हरियाणा गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन की संयुक्त सचिव प्रोफेसर ज्योति ने बताया कि हरियाणा फेडरेशन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज प्रोफेसर एंड टीचर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 15 मई यानी कल पंचकूला स्थित शिक्षा सदन कार्यालय पर प्रोफेसर एवं कॉलेज टीचर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन में हरियाणा कॉलेज टीचर एसोसिएशन के साथ साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एमजीयू और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी धरना स्थल पर पहुँचेंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की हायर एजुकेशन को लेकर लगातार बेरुखी सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि जब वे अपनी मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं तो वे स्टाफ की कमी कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। यदि स्टाफ की कमी है तो उन्हें भरा क्यों नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा पॉलिसी लाई गई है जिसे केंद्र सरकार 2030 तक लागू करना चाहती है, लेकिन हरियाणा सरकार 2025 तक इसे लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने से पहले इस पर एक जन संवाद अध्यापकों के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्रीय समाज का पतन करना है तो उस पर बम पारी करने की नहीं बल्कि शिक्षा का स्तर गिराने से ही कोई भी समाज कमजोर हो जाता है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम आज एक राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है, जिसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर इतना प्रेशर है कि शिक्षा के साथ साथ अन्य बहुत सारे कार्य भी वे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर इतना प्रेशर है कि शिक्षा के साथ साथ उन्हें अन्य बहुत सारे कार्य भी दिए जा रहे हैं, जैसे पासपोर्ट बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, किसी भी प्रकार का सर्वे करना हो तो अध्यापकों से ही करवाया जाता है, जिसका असर सीधा सीधा बच्चों पर और उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से संजीव घंगस की रिपोर्ट। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कल 15 मई को शिक्षा सदन पंचकूला पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें ये हो रहा है एचफुक्टो के आह्वान पर। ये है हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन। साथ में जो संगठन और जुड़ रहे हैं वो है HGCTA जो गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स की एसोसिएशन है, HCTA है कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, साथ में KUTA है, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की है, MDU की है और GJU की भी है। ये सभी संगठन, सभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, सीनियर प्रोफेसर, सब साथ में कल धरना करने जा रहे हैं पंचकूला में। कारण है कि जो सरकार की बेरुखी है हायर एजुकेशन की तरफ, जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनने के लिए समय हमें नहीं दिया जा रहा है। 7-8 महीने से तो HGCTA लगातार मेल पर मेल डाले जा रही है। मैं उसकी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ कि हमें हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, एक बार हम सरकार के सामने रख सकें ताकि उनका सोल्यूशन हो सके, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। दूसरा डिपार्टमेंट जो है हायर एजुकेशन का, उसका भी बहुत लापरवाह रवैया हमें देखने को मिल रहा है। हम लगातार जब भी डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ पर इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, सीनियर स्केल के पड़े हैं, सिलेक्शन ग्रेड के पड़े हैं, 3-3 साल से ड्यू पड़े हैं केसेस, और उनका रीज़न वो क्या बताते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो मतलब अगर आपके पास स्टाफ की कमी है तो इतनी बेरोजगारी है हरियाणा में, एक पोस्ट पर हजारों आवेदक हैं, आप क्यों नहीं सरकार को वैकेंसीज के लिए डिमांड करते हैं? आप इस तरह से काम को अटका के रखेंगे, पेंडिंग रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब हम हमारा ध्यान उधर भी रखें कि हमारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, हमारे ड्यू पड़े हैं, स्केल्स जो ग्रेड हैं हमारे 3-3 साल से ड्यू पड़े रहते हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिर ये NEP का है, नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो 2020 आई है, सेंटर इसको 2030 तक लागू करना चाहती है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इतनी जल्दी लगा रखी है कि 2025 तक इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाह रही है। इसमें इतनी सारी खामियां हैं। एक संवाद होना चाहिए, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को बुलाया जाए, कॉलेज टीचर्स को बुलाया जाए, एक डिस्कशन हो, इसमें जो खामियां हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो। अगर इस तरह से आनन फानन में अगर लागू कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो उसमें फिर विरोध ही होगा, क्योंकि इसकी कमियां इतनी ज़्यादा हैं। एक जो राष्ट्र होता है, एक राष्ट्र को अगर ध्वस्त करना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर मिसाइल्स बॉम्ब गिरा जाएं। आप शिक्षा के स्तर को गिरा दो, वो अपने आप सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाए।